औरंगजेब ने किसी कपट से शिवाजी को बुला लिया समझौते की भेंट वार्ता के निमित्त। शिवाजी, उनका बेटा संभाजी, तानाजी और सयाजी, 4 मुख्य व्यक्तियों को वार्तालाप के निमित्त बुलाया और धोखे से हरामजादे ने दिल्ली में कैद कर दिया शिवा को। शिवा कैद तो हो गया लेकिन हौसला बुलंद था, क्योंकि गुरु से जुड़ा था उसका मन। गुरु मंत्र का जप छोड़ा नहीं था, इसलिए आपदा तो आई, लेकिन इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट होने से बच जाता है। शिवाजी एक नो आसरो पकड़ो तो गुरु का मंत्र किया और गुरु के साथ मानसिक संबंध जोड़ा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उस एक परमेश्वर को, परमात्मा प्राप्त महापुरुष को जानो, साधो, सब सद जाए। उसको छोड़ के सब को रिझाओ, आखिर कुछ नहीं। शिवाजी ने उस समर्थ को साध लिया। जय 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 समर्थ रघुवीर, मेरे समर्थ गुरुदेव। काय करू काय नाही करू मला माहित नाही, तुमच्या कार्य तुम्हीच करा, तुम्हीच मार्गदर्शन माझ्या दाता आहेत। गुरु के साथ कॉन्टेक्ट किया। किसी भी प्रकार से युक्ति से एक रात को शिवाजी और उनके 3 साथी खुली तलवार लेकर पहरेदार, शिवाजी जैसे को कैद कितना मेहनत से किया तो उस पर कितना पहरा होगा, फिर भी गुरु कृपा के बल से शिवाजी वहां से खिसकने में सफल हो गए। लेकिन ठहरो, कसौटी सोने की होती, जिसी को वो देता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमत के इसी बहाने लुटाता है। रात में तो भागते और दिन में कहीं छुप जाते, कहां तो दिल्ली और कहां महाराष्ट्र, और कैद में से भागे। कोई साथ में हथियार नहीं, चक्कू नहीं, कोई रुपया नहीं, पैसा नहीं, भूखे प्यासे कंदमूल जंगल के पत्ते आदि खाकर। फिर भी विधाता को इससे भी संतोष न हुआ। एक रात को झरने पर शेरे बबर का शिकार बन रहा है शिवाजी महाराज। भूखा प्यासा शेर दहाड़ा है, निहत्था शिवाजी, लेकिन निहत्था के साथ भी भगवान का, गुरु का मंत्र रूपी हथियार हृदय में था और बाहों में बल था, हौसला बुलंद था। निहत्था शिवाजी और शेर के साथ लड़ा है। बोलो बोलो क्यों हंसे? लड़ते लड़ते जूझते जूझते शिवा ने भयंकर शेर को मारा तो सही, लेकिन मरते मरते मरने के पहले एक आध गहरा पंजा शिवा को भी उसने जमा रखा था कंधे पर। और शेर का पंजा तो खाली तो नहीं घूमेगा, काफी मांस और नसों को घसीट के निकला। शेर तो मर गया, शिवा के प्राण तो बच गए, लेकिन शिवा के शरीर की स्थिति की आप कल्पना करो। एक जरा चक्कू लगा हो और 2-4 घंटे उसका इलाज न हो तो कितने कितने खतरे हो सकते हैं। और क्रुद्ध प्राणी का हाथ स्पर्श लगे। एक बार मैंने जू में एक गुस्से में प्राणी था तो उसको छेड़ा तो यूं मारे, वन मानो, यूं मारे यूं मारे, तो हम बचाते बचाते आखिर उसकी उंगली हमारी उंगली को टच कर गई। मिर्च की जलन क्या होती, कई घंटों भर मेरी उंगली जलती रही, उसका इतने क्रोध संयुक्त वाइब्रेशन थे। तो शेर का पंजा लगा और बहुत सारा उखड़ा। तानाजी ने, सांबाजी ने जंगल के पत्ते कूट काट के लगाए, लेकिन कब तक, आखिर शरीर की पीड़ा बढ़ गई और बुखार आ गया। अब तो जंगल में कैसे रहें, किसी बस्ती का आश्रय लेंगे, और बस्ती में कहीं भी जाएंगे तो 4 आदमी आखिर नाम का है, कहाँ से आए हो, हिल चाल बोल चाल से पता चल जाएगा हम हिंदू हैं और मुसलमान लोग। उसने तो चारों तरफ घोड़े दौड़ाए हैं और खबरचार के ढंढेरे पिटवा दिए कि 4 आदमी निकले हैं।
फंसेंगे तो मौत के मुंह में जाएंगे, और यहाँ भी रहते हैं तो शिवाजी जैसे की तबीयत ऐसी। आखिर आगरा के इलाके में छोटा सा एक देहात सुल्तानपुर। लेकिन इन अनजान अतिथि को कौन आश्रय दे, जो नाम भी नहीं बता पाते हैं, और शक से उनको कैसे रखें। ऐसे करते करते एक ब्राह्मण घर से रूठ कर अपनी कुटिया बनाकर यमुना के तट कहीं रहता था, उस नगर के पास में कहीं सरोवर के किसी के तट। उस ब्राह्मण को रिझा लिया और ब्राह्मण के ये अतिथि बन गए। ब्राह्मण मुट्ठी मुट्ठी आटा मांग के लाता और इनको खिलाता, खुद खाता। लेकिन ये बहादुर शिवा कब तक भीख मंगा आटा खाएगा। एक आध दिन हुआ, तीनों साथियों को जबरन समझाकर रवाना किया कि तुम जाओ, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। मैंने जो खेती बोई है कहीं सूख न जाए, महाराष्ट्र में जो नींव रखी है कहीं वो महल उजड़ न जाए, तुम जाओ। सांबाजी लव कर जात। कुछ दूर न जाने की इच्छा होने पर भी स्वामी की आज्ञा है, तानाजी सांबाजी का ख्याल करना, ले जाओ उनको। सांबाजी शिवा का पुत्र था, फिर भी पिता की ये हालत और हमें जाना पड़ता है। गीली आंखों से पिता की विदा ली और दो बहादुर भी ऐसे ही गए। कुछ दूरी गए तो तानाजी ने उन दोनों को रवाना किया कि सांबाजी को तुम ले जाओ सयाजी, मैं तो मेरे स्वामी की छाया की तरह छुपा रहूंगा, उनको अकेला मैं नहीं छोड़ सकता। कैसे हो गए देश में, शिष्य नहीं था। शिवाजी आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मवेत्ता गुरु नहीं थे, और वो शिष्य साधक नहीं था, वो एक योद्धा था, एक नौकर की हैसियत पे था। फिर भी स्वामी के लिए कितनी वफादारी। मैं तो शिवाजी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन तानाजी को 2 बार धन्यवाद दूंगा, कितना ईमानदार। एक दिन वो ब्राह्मण भीख मांग के लाया, आटा मिला थोड़ा, उसने रोटी बनाकर शिवा को खिला दी। कथा का रंग अब आएगा। शिवा को रोटी बनाकर खिला दी, लेकिन शिवा ने देखा कि मैं तो खाया, ब्राह्मण देव आप खाओ, आप खाओ, आप खाओ। आखिर ब्राह्मण ने कहा कि बस मैंने पानी पी लिया। क्यों? बोले आटा इतना ही मिला था। कोई बात नहीं आपका। अब तो उस योद्धा के पेट में अन्न चला गया, लेकिन दिल में जो प्रतिक्रिया हुई कि हाय रे, एक वृद्ध ब्राह्मण मुट्ठी मुट्ठी आटा मांग के आए और मैं खाऊं और ब्राह्मण भूखा रहे। तुलजा भवानी मां, गुरुदेव मैं क्या देख रहा हूं, इस ब्राह्मण को मैं क्या दूं। महाराष्ट्र ले चलूंगा तो ये आएगा नहीं, इसे धन भेजूंगा कि धन पहुंचेगा कि नहीं ये भी सवाल है, और पहुंच भी जाए तो ब्राह्मण चुप नहीं रहेगा, बोल पड़ेगा कैसे यात्री आए थे और 4 थे। तो फिर औरंगजेब इसको क्या हालत करेगा इस ब्राह्मण को पता नहीं, लेकिन मैं इसका अन्न खाया तो मैं क्या करूं। सोचते सोचते एक बात सूझ गई। ब्राह्मण देव से कागज पेन लिया, कुछ लिखा, बोले ये लिफाफा आप खोलेंगे नहीं, नगर का पुलिस अधिकारी जो फलाना है उसको दे आओ। उसमें लिखा था कि औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए 2000 रुपए, आज के मान लो 1,40,000 अथवा लाख मान लो, चांदी के रुपयों का जमाना मानो तो 1,40,000 होता है, तुम लाख मान लो। घोषित किए हैं ये 2000 रुपए तुम लेकर इस एड्रेस पर आओ और इस ब्राह्मण को दे दो और शिवाजी को पकड़ लो और तुम्हें खूब इनाम मिलेगा। लेकिन खबरदार 2000 रुपये अगर इस ब्राह्मण को नहीं मिले तो फिर ठीक नहीं होगा, खबर ली जाएगी। शेर का पंजा लगा है, बुखार है, शरीर का बल क्षीण हो गया है, लेकिन कैसा है मनोबल और कैसा इष्ट मंत्र का बल है कि उस थाने के मुख्य आदमी को डांटता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो ठीक नहीं होगा, बुरी हालत कर दूंगा।
कैसा हौसला है, बोलो। उसने तो पढ़ा रो तो उसका तो आकाश में घोड़ा उड़ने लगा कल्पनाओं का। शिवा मिल जाएगा और मैं जहां पना के पास ले जाऊंगा, मुझे कई जागीरें इनाम में मिलेगी और पुलिस का केवल थाने का बड़ा नहीं, पूरे इस रियासतों का बड़ा बन जाऊंगा। 2000 रुपये लाकर ब्राह्मण के आगे ढेर कर दिए। शिवा कहाँ है? बोले ये रहे। शिवा ने कहा आओ मित्र चलते। लेकिन वो मुसलमान सिपाही था। जो कुछ होता है, बंदी को बनाने के लिए साधनों ले आया था, कुछ आदमियों को, पठानों को ले आया था। शिवाजी को ले जा रहे। ब्राह्मण के हृदय पर छुरा घुसा के हाय, ये अतिथि ने कैसी चिट्ठी लिख दी जो मेरे 2000 रुपये मुझे तो मिले, लेकिन अतिथि बंदी, हथकड़ियां। नहीं नहीं, ये 2000 नहीं चाहिए, मुझे ले जाओ, मुझे मार डालो, लेकिन मेरे घर का अतिथि इन यवनों का बंदी बने, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। थानेदार, उसके सिपाही, शिवाजी पीछे पीछे ब्राह्मण के, नहीं 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 नहीं। छुपा हुआ स्वामी का सेवक देखता है कि यहां से ये पसार हुआ और ये, ओ मेरा स्वामी और बंदी। आखिर ब्राह्मण को अटकल से किनारे करके बात जानी। ब्राह्मण सिर पीटता हुआ घर आया और वो खत दिखा दिया और 2000 रुपये दिखा दिए। तानाजी ने कहा वो तो चले गए, अब शायद ये ब्राह्मण के आगे रहस्य खोलना उचित होगा। ब्राह्मण जिसको ले जा रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बोले उनका व्यवहार ऐसा था, मुझे क्या पता कि मेरे 2 मुट्ठी रोटियां उसको इतना बदला चुकाने के लिए इतनी आत्मबलि देनी पड़ेगी। लेकिन था कौन पता है? बोले बताओ। ये महाराष्ट्र के महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी हैं। ब्राह्मण तो गिर पड़ा। शिवाजी और मुझे इनाम दिलाने के लिए अपने को शेर के पंजे से तो लोहलुहान, घाव तो अभी रिझे नहीं है, शरीर तो अभी 4 कदम चलने के काबिल नहीं थे और जबरन घसीटे जाने को तैयार और औरंगजेब के पास जाना है। ये कैसा मानवीय है? क्या इसको मनुष्य कहेंगे? क्या कहें? योद्धा कहेंगे? बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर सकते। क्या पहलवान कहेंगे? ये कैसी मिट्टी का आदमी। बेहोश होया, पानी छाटा, समझाया बुझाया। बोले कुछ भी हो जाए, 2000 रुपये तो लो, मेरा जान ले लो, लेकिन मेरे हिंदू धर्म के रक्षक को कैसे भी करके तानाजी बचाना हमारा कर्तव्य। ताना कहता ठीक, धीरज रखो, शिवा का इष्ट मजबूत है, गुरु की कृपा है, कुछ न कुछ आश्चर्यकारक वो सुझाएगा, कुछ हो जाएगा। लो पैसे लो, कुछ उपाय करो। तानाजी 2000 रुपये लेके चले और सारी बातमी की जांच कर ली कि कल रात को ये इस रास्ते से जाएंगे, औरंगजेब के पास सुबह की दरबार में शिवा को हाजिर करेंगे 50 सिपाहियों के साथ। थानेदार जाएगा, तमंचा होगा, बंदूकें होगी। मेरे शिवाजी 25 के घेरे के साथ जाएंगे, कोई बात नहीं। राम राम राम। मोर तोर की जेवरी गलबंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंदे जाको गुरु का आधार। बोलो, गुरु का आधार है तानाजी को, शिवाजी को। सूजी कोई बात। जो निगुरा है, नफट है और संसार को सत्य मानता है, वो सफल होता है तो अहंकार और विलास बढ़ता है।
उसके जीवन में। और जो सगुरा है भगवान को और गुरु को आदर करता है वो सफल होता है तो नम्र बनता है और कुछ न कुछ पवित्र काम करता है। और जो हम निगुरे हैं, हरामजादे हैं, वो सफल होते तो शराब कबाब महफिल। थानेदार तो मानो उसने तो जग जीत लिया, शिवा को बंदी ला करो मेरा खाए। रात को चलेंगे और ये महाराष्ट्र का छत्रपति अरे सुलेमान ले यार, पेग पी ले। पेग वेग पी के पुरु हुए हैं और 25 पठानों के साथ ले जाएंगे और कहां से गुजरेंगे वो सारा अनुचरों के द्वारा तानाजी ने जान लिया। अब तानाजी ने 1 रुपए में 2 मजूर मिले दिन के, अभी भी मिलते 70 रुपए में 2 मजूर। 2000 रुपए है, 50 पठान हायर कर लिए जो मजबूत है, मार काट लड़ने में ऐसे लोग रख लिए और उनको उकसाया और ऐसा तैयार किया कि मानो एक 50 आदमी की फौज बन गई। वो 25 आदमी खा पी के पुर होकर जा रहे थे और ये 50 आदमी छुपे छुपाए। वो तो नशे नशे में जहां से जिस घाटी से गुजरने वाले थे वहां तो ये तैयार थे, वे संभले हुए नहीं थे और ये संभले हुए 50 थे। बस उनका गुजरना शिवाजी को लेके जय जय समर्थ रघुवी, जय भवानी, जय जय दाम दाम। युद्ध में जो होता है आप समझ लो, कल्पना कर। ऐसे टूट पड़े 50 पठान और तानाजी की आगेवानी 25 शराबी कबाबी देखते देखते गाजर मूली किनाई तलवारों से कट मारी। उनको तो पहुंचा दिया यमपुरी और समर्थ के सत शिष्य के कदमों में तानाजी ने प्रणाम किया कि योद्धा शिरोमणि, ब्राह्मण की 2 मुट्ठी आटे का इतना मूल्य आपने चुकाया है, इतिहास आपको नमन करेगा महाराज, नमन करेगा। कैसे लोग बन गए। नारायण हरि नारायण हरि। तो भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके। श्रेष्ठ पुरुष जानते हैं कि जीवात्मा सनातन है। अपना कर्तव्य निभाने पर के लिए शरीर की कभी स्थिति ऊंची नीची हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। आत्मा की अमरता के कारण वे अपने कर्तव्य निभाने में अद्भुत त्याग, अद्भुत शूरवीरता, अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हैं।